हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर अ क्लोज सिस्टम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो आज हम कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है? ओके, देखिए, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये टीएस डायग्राम है। कोई एक प्रोसेस हो रही है पॉइंट वन से पॉइंट 2 और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट T1 इज इक्वल टू T2। एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, एंट्रोपी चेंज हो रही है। ये चेंज इन एंट्रोपी है S1 और ये S2। अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज हम देखेंगे। देखिए, जो दो जनरलाइज्ड इक्वेशन हमने डिराइव करी है प्रीवियस क्लास में, ये दो जनरलाइज्ड इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज आप किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्मोडाइनेमिक्स में के फर्स्ट यूनिट में। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है? कांस्टेंट। अब एंट्रोपी क्यों बढ़ेगी? अगर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्रोपी डेफिनेटली क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंट्रोपी घटेगी कब? जब आप हीट सिस्टम से निकालेंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, तो एंट्रोपी क्या रहेगी? चेंज हो जाएगी। जब आप हीट निकालेंगे चेंज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अगर आप हीट ट्रांसफर करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, S2 माइनस S1 इज द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं MR ln V2/V1 प्लस MCV ln T2/T1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में T1 और T2 आपस में क्या है? बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू MR ln V2/V1। ये फॉर्मूला निकल कर आता है MR ln V2/V1। ओके, इस MR ln V2/V1 को आप, जैसे कि ये चेंज इन एंट्रोपी, इसमें आपने पुट करके कैलकुलेट किया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें एक वैल्यू पता है। वो वैल्यू क्या है कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0। तो हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता है? वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाता है। ओके, एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आइसोथर्मल के लिए चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने का दूसरा ऑप्शन ये है। अगर आप वर्क डन जानते हैं, वर्क डन अगर आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आपको वर्क डन पता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है। फॉर्मूला क्या होता है? PV ln V2/V1। ये फॉर्मूला होता है। ये चीज हमने देखी है आइसोथर्मल प्रोसेस में। P1V1 या फिर P2V2, P1V1 या फिर P2V2 ln V2/V1, या फिर ये हो सकता है MRT1 ln V2/V1, या फिर ये हो सकता है MRT2 ln V2/V1। ये सभी वर्क के फॉर्मूले हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लीजिए और उसको वर्क के इक्वल करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए कैसे। dq/t इज इक्वल टू क्या होता है? ds होता है। dq/t इज इक्वल टू क्या होता है? ds होता है। अगर आपको dq कैलकुलेट करना है तो t इंटू ds। हमें प्रोसेस 1 to 2 में हमें ये सिस्टम से हमें हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा T, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये हो जाएगा S2 माइनस S1। ये है वर्क और ये है हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ओके, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दोनों हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए, कोई सा भी एक फॉर्मूला आप बराबर कर दीजिए। हम ये वाला फॉर्मूला या ये फॉर्मूला हम बराबर कर देते हैं। तो MR T1 या T ln V2/V1
ये हीट, ये वर्क ट्रांसफर की वैल्यू है, ये वर्क ट्रांसफर किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। ये हीट ट्रांसफर की वैल्यू है dq। ओके, ये हीट ट्रांसफर के बराबर होगा T इंटू S2 माइनस S1। टेम्परेचर से ये टेम्परेचर क्या हो गया, कैंसिल। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया mR ln V2/V1। यही फॉर्मूला यहां से भी आया था, mR ln V2/V1। ये दो तरीके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करना हो तो। ओके, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है हमारे पास। अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये जानते हैं, आप dq कैलकुलेट कर लीजिए इंटीग्रेट करके, और dq को इक्वेट करा दीजिए वर्क से। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आज हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।